सीएम केसीआर ने लोगों को बतकम्मा उत्सव की बधाई दी है। सभी ने आज से शुरू होने वाले बतकम्मा उत्सव को मनाने की कामना की है। केसीआर ने याद दिलाया कि बतकम्मा उत्सव गांवों में विशेष होता है। यहाँ मायके में पहुंची महिलाएं बतकम्मा को अलग अलग फूलों से सजाती है। मैदान पर बीच में रखकर फेरा लगाते हुए बतकम्मा गीत गाती है और खेलती है। सीएम केसीआर ने कहा कि प्रकृति का जश्न मनाने वाले इस 9 दिवसीय उत्सव के दौरान सांस्कृतिक मेलजोल का प्रदर्शन किया जाता है। राज्य सरकार ने बतकम्मा को राजकीय उत्सव के रूप में मान्यता दी है। इस उत्सव के दौरान तेलंगाना की संस्कृति और महिलाओं के आत्मसम्मान को महत्व दिया जाता है। सीएम ने कहा कि लगभग 350 करोड़ की लागत से राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से बतकम्मा उपहार के रूप में बनाई गई करोड़ों साड़ियों देकर हम करोड़ों महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बतकम्मा उत्सव लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। महाद्वीपों में इसकी पहचान बन गई है और तेलंगाना संस्कृति को सार्वभौमिक बना दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने बतकम्मा उत्सव मनाने के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। सीएम केसीआर ने देवी बतकम्मा से राज्य के लोगों को खुशी और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। राज्यपाल तमिलसाई ने हाल ही में हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड्स की घटना में बेहोश महिला को बचाने वाली कांस्टेबल नवीना की सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने इस तथ्य को याद किया कि कुछ दिन पहले एपी आईपीएस अधिकारी केपी उजेला का विमान में इलाज किया जा गया था। तमिलसाई ने सभी से नवीना की प्रेरणा लेने और प्राथमिक उपचार के साथ सीपीआर सीखने का आग्रह किया। The art of CPR which saves the life. So when we learn CPR, everyone will have a magic hand to save somebody. And I wrote a letter to the airlines so that each and everyone should be trained in CPR, first aid and CPR. Message, we can take home a message that each and everyone will get a training of CPR, first aid. So like CPR challenge. So each and everyone, you learn it and you say, if you don't know, then I will teach you. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि कारोबार में मुनाफा ही एकमात्र प्राथमिकता नहीं होती है। समाज में असमानताओं को कम करने के लिए सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। कारोबारियों को लगता है कि संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। एनवी रमना ने आईएसबी गच्चीबोली में आयोजित लीडरशिप समिट 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। हैदराबाद में आईएसबी के साथ अपने जुड़ाव को याद करने वाले न्यायमूर्ति एनवी रमना ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में यह दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के रूप में डेवलप हुआ है। Requires contributions from all fields and all players, be it medicine, law, science or business. None of these fields can find societal relevance if they operate in an isolated manner. The world of business is no exception to this. Business is not only a means of generating wealth, it is a means of economic liberation. While trying to maximize profits, we must draw a line and stay away from exploitation of all forms. This is the reason that I think a basic understanding of the Indian Constitution is essential for all, including business students. Of course, when the government is at its maximum, it is necessary for business managers and owners to stay abreast of the changing legal landscape, be it labor laws, environmental laws, taxation, corporate laws, etc. We need to understand राज्य के आईटी एवं नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने हैदराबाद के फतेहनगर में निर्माणाधीन एसटीपी का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री ने एसटीपी में इस्तेमाल होने वाली तकनीकी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एसटीपी का काम करने वाले कर्मचारियों से बात की। केटीआर ने हैदराबाद में निर्माणाधीन सीवेज उपचार संयंत्र के कार्यों का दौरा किया। 1259 MLD की क्षमता से बन रहे एसटीपी 2023 के मानसून तक उपलब्ध हो जाएंगे। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद 100% सीवेज ट्रीटमेंट सिटी बनने जा रहा है।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने सैफाबाद स्थित मिंटो म्यूजियम का निरीक्षण किया। यादाद्री की श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के चांदी के सिक्के की ढलाई और वितरण शुरू किए। टकसाल संग्रहालय को देश का सबसे अच्छा संग्रहालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिंट म्यूजियम की शुरुआत 119 साल पहले हैदराबाद में हुई। यहाँ टिकट, मेडल और तरह तरह के सिक्कों की ढलाई की जाती है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि टकसाल संग्रहालय निजाम काल से पहले मौजूद था। इस प्रकार का संग्रहालय देश में और कहीं नहीं मिलता है। हैदराबाद के सभी स्कूली छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को टकसाल संग्रहालय देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में बनी तेलंगाना सरकार के सकारात्मक कार्रवाई के चलते ही बतकम्मा उत्सव हर्षोल्लास के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। हालांकि यह उत्सव गुमनामी में पड़ा था, अब इसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित बतकम्मा समारोह जटचल्ला जिला परिषद हाई स्कूल मैदान में भव्य रूप से आयोजित किया गया। मंत्री ने याद दिलाया कि महिलाओं द्वारा अत्यधिक महत्व के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार हमारे तेलंगाना के लोगों की संस्कृति और परंपराओं से निकटता से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह संयुक्त राज्य में नाम मात्र के लिए मनाया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज उपल में होने वाले तीसरे टी20 मैच के आयोजन को लेकर जरूरी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। HCA क्यूरेटर चंद्रशेखर ने इस मैच के लिए विकेट तैयार किया है। पिच के पास 2 बंदूकधारियों के साथ सुरक्षा के इंतजाम किए गए। स्टेडियम के 8 गेटों के पास प्रशंसकों के लिए विशेष कतारें तैयार की गई है। मेटल डिटेक्टर, टिकट स्कैनिंग सेंटर और 8 गेटों से चेकिंग के बाद दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति है। प्रशंसकों को रविवार शाम 4 बजे से स्टेडियम में भेजा जाएगा। मैच के लिए 2500 पुलिसकर्मियों के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर एंट्री, एग्जिट और इमरजेंसी गेट के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 300 सीसी कैमरों से स्टेडियम के आसपास निगरानी रखी है। भारतीय और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर बीती रात ही हैदराबाद पहुंच चुके हैं। वह नागपुर से स्पेशल फ्लाइट से यहां पहुंचे। इसी सिलसिले में शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। क्रिकेटरों को देखने के लिए फैंस उमड़ पड़े थे। खिलाड़ी ताज कृष्णा और पार्क हयात होटलों में ठहरे हुए हैं। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद क्रिकेट संघ और राज्य सरकार खिलाड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। उन्होंने आलोचना की कि टिकट के मुद्दों से हैदराबाद की छवि खराब होगी। बाजार में कितने टिकट उपलब्ध हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कितने बेचे गए हैं। HCA अध्यक्ष अजहरुद्दीन ने खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ पर अपने शब्दों में असंगति का आरोप लगाया है। HCA पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विवेक वेंकट स्वामी ने HCA के ताज़ा घटनाक्रम की जांच की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि HCA में पहले कभी ऐसी अराजक स्थिति नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर के परिवार की वजह से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन भ्रष्ट हो गया है। विवेक ने कहा कि कविता को HCA का अध्यक्ष बनाने का केसीआर का खेल विफल हो गया है। हैदराबाद मेट्रो ने आज उपल स्टेडियम में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान बड़ा फैसला लिया। मैच के दिन यानी आज रात 11 बजे से सोमवार को दोपहर 1 बजे तक मेट्रो की सेवाएं मिलेगी। यात्रियों को रात 11 बजे से 1 बजे तक केवल उपल स्टेडियम और NGRI स्टेशनों पर चढ़ने की अनुमति होगी। अन्य स्टेशनों पर यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं है और उन्हें किसी भी स्टेशन पर उतरने का मौका दिया गया। लेकिन जो लोग रात में यात्रा करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि मैच में जाने से पहले टिकट खरीद लें। बिजली कर्मचारियों के बीच नई रोस्टर व्यवस्था लागू करते हुए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने के चलते पदोन्नति स्थगित हो रही है।
राज्यसभा सदस्य और बीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने दुख व्यक्त किया कि बीसी के कर्मचारियों को पदोन्नति से बहुत नुकसान हो रहा है। विद्युत बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में कैचगुड़ा में बैठक का पुरानी व्यवस्था में मेडिकल वरिष्ठता में के माध्यम से पदोन्नति की मांग की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की नई रोस्टर नीति और पदोन्नति में आरक्षण लेने से राज्य के रूप में जिस तरह आरक्षण की सुविधा मिल रही थी अब वह नहीं मिल पा रही है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि बीसी को 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। वे तब तक लड़ेंगे जब तक सभी को न्याय नहीं मिल जाता। पूरे शहर में बतकमा उत्सव शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत सरस्वती विद्या निकेतन हाई स्कूल अंबरपेट न्यू पटेल नगर में बतकमा समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर अलग अलग वेशभूषा में सजे धजे छात्रों ने बतकमा खेल खेले पर और सभी को प्रभावित करने के लिए गीत गाए। इस कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन राजशेखर रेड्डी, अंबरपेट डिवीजन कॉर्पोरेटर विजय कुमार गौड़ और टीआरएस वरिष्ठ नेता लवंगम आंजनेयलु ने भाग लिया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि बतकमा उत्सव का आयोजन तेलंगाना की परंपराओं को बरकरार रखने के साथ विशेष पहचान बनाने हेतु किया जा रहा है। इब्राहीमपट्टनम ऑपरेशन की घटना पर तेलंगाना सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। हालांकि इस घटना ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी थी। रंगारेड्डी डीएमएचओएस सर्वराज लक्ष्मी और डीसीएचएस झांसी लक्ष्मी का तबादला कर दिया गया है। उनके साथ 13 लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जोयल सुनील कुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पिछले महीने की 25 तारीख को इब्राहीमपट्टनम अस्पताल में हुई परिवार नियोजन ऑपरेशन की घटना पर सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जन स्वास्थ्य निर्देशक के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सख्त कदम उठाए। रंगारेड्डी जिले ने डीएमएचओ और डीसीएचएस का तबादला कर दिया है। सरकार ने उनके सहित सभी 13 चिकित्सा कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण उपायों का आदेश दिया है। तेलंगाना राज्य सरकार के सलाहकारों के वी रमनाचारी के हाथों अभिनेता किरीट राजेंद्र प्रसाद को अक्किनेनी किन्नेरा पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वर्गीय अक्किनेनी नागेश्वर राव के 99वें जन्मदिन किन्नेरा कला थिएटर के तत्वावधान में रविंद्र भारती में मनाया गया। रमनाचारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह प्रशंसनीय है कि लोकप्रिय अभिनेता किरीट राजेंद्र प्रसाद को अक्किनेनी पुरस्कार प्रदान दिया गया। अक्किनेनी नागेश्वर राव ने अपना पूरा जीवन अभिनय को समर्पित कर दिया है और राजेंद्र प्रसाद ने भी अपना जीवन अभिनय को समर्पित कर दिया है। राजेंद्र प्रसाद ने महान अभिनेता महानुभावा के लिए अक्किनेनी पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। IFWJ महासचिव परमानंद पांडे ने कहा कि टीजे पत्रकारों की सामाजिक लड़ाई के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। तेलंगाना पत्रकार संघ के तत्वावधान में आयोजित नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का समापन समारोह शहर के अतापुर फंक्शन हॉल में आयोजित किया गया। परमानंद पांडे ने कहा कि IFWJ का पत्रकारों के अधिकारियों के लिए कई संघर्षों का इतिहास रहा है। यह कदम दर कदम बढ़ेगा और देश के सबसे बड़े संघ के रूप में पत्रकारों के साथ खड़ा होगा। तेलंगाना पत्रकार संघ पहली बार तेलंगाना में राष्ट्रीय परिषद की बैठकें आयोजित करके खुश है। इस मौके पर तेलंगाना पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष कापरा प्रसाद राव ने कहा कि यहाँ के पत्रकार संघ तेलंगाना में केसीआर सरकार के सहयोगी बन गए हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा सीएम है जो 8 साल से सचिवालय नहीं गया था वह केसीआर है। इस कार्यक्रम में महासचिव बिंगी स्वामी, आयोजन सचिव भारत कुमार शर्मा और विभिन्न जिलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। साइबराबाद सीपी ने शहर में पबों का किया जायजा लिया। साइबराबाद सीपी ने कमिश्नरेट के तहत पब के मालिकों से मुलाकात की। पब मालिकों को हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया गया। सीपी ने नाबालिगों को पब में अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया। सीपी ने पब मालिकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि सीसी कैमरे का बैकअप है।
साथ ही वे पब के कर्मचारियों और ग्राहकों की जांच के लिए एक टीम बनाना चाहते हैं। कहा गया है कि शहर में पबों का प्रबंधन जिम्मेदार होना चाहिए। साथ ही ध्वनि प्रदूषण और पार्किंग की समस्याओं से बचने के लिए उचित सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। साइबराबाद सीपी ने आसपास के निवासियों को बिना किसी परेशानी के पबों को बनाए रखने की चेतावनी जारी की है। राज्य बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक लाल कृष्ण ने बीसी गुरुकुल स्कूल में अतिरिक्त सेक्शन शुरू करने की मांग की है। चंटी मुदिराज राज्य बीसी वेलफेयर यूथ एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष बीसी छात्र संघ के राज्य संयोजक भास्कर ने मासब टैंक में वेलफेयर भवन के सामने धरना दिया। यह सुनकर कि बीसी गुरुकुल स्कूलों में लाखों छात्र शामिल हो रहे हैं, उन्होंने मांग की कि 120 ने बीसी गुरुकुल स्कूल स्वीकृत किए जाए। राज्य बीसी वेलफेयर संघ के संयोजक लाल कृष्ण ने सरकार से मौजूदा 20,080 गुरुकुल विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का प्रशिक्षण शुरू करने की मांग की। आरोप है कि स्कूल में सीट नहीं मिलने से छात्र दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और उनकी देखभाल करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि यदि वेलफेयर छात्रावासों में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। तेलंगाना में यूनिवर्सिटियों में छात्रों का आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले छात्रों से ज्यादा फीस ली जा रही है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के व्यवहार के खिलाफ परिसर में धरना दिया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन बाहर निकाला। इस सिलसिले में छात्रों के आंदोलन को रोकने के प्रयास के तहत सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच हाथापाई भी हो गई। कई छात्र घायल हो गए। परिसर में छात्रों ने नारे लगाए और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को नीचा दिखाया। इससे परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। छात्रों ने मांग की कि बढ़ी हुई फीस तत्काल कम किए जाए और उनसे वसूले गए पैसा वापस किए जाए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिक्योरिटी को शर्म करो, शर्म करो, सिक्योरिटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हम अपने अधिकार मांगते हैं। शर्म करो, शर्म करो। बीसी तुम शर्म करो। शर्म नहीं तो टॉप मरो। बीसी तुम शर्म करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकुलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकुलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकुलाब, इंकुलाब, इंकुलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ट्रैफिक होमगार्ड ने एक बच्चे की जान बचाकर अपनी सतर्क ड्यूटी का परिचय दिया। हैदराबाद के दिलशनगर स्थित राजीव चौक के पास मलकपेट मेन ट्रैफिक होमगार्ड के पद पर कार्यरत रामकृष्णा ने ऐसा कार्य किया। नशे में धुत भिखारी ने कोनार्क थिएटर के सामने 1 साल के बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने यह देखा और होमगार्ड को सूचना दी। इसे लेकर होमगार्ड रामकृष्ण तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। बच्चे को दुलारा और अंत में मां की गोद में बिठाया। स्थानीय लोगों ने मानवता और होमगार्ड रामकृष्ण द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मलकपेट में हिट एंड रन की दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर श्रावणी की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों से इलाज करा रही श्रावणी की हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। 25 दिन से भी कम समय पहले उनकी मां का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और अब श्रावणी की भी ऐसे ही मृत्यु हो गई, जिससे परिवार गहरा दुखी है। हसनापुर डेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पर कार्यरत श्रावणी इस महीने की 21 तारीख को स्कूटी से घर जा रही थी कि तभी एक कार तेज रफ्तार में आ गई और उसे पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे में श्रावणी के गिरने पर चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। घटना को देखने वाले चश्मदीदों ने मलकपेट पुलिस को सूचित किया और वे तुरंत श्रावणी को अस्पताल ले गए। पिछले 3 दिनों से निम्स में इलाज करा रही श्रावणी की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई है।